हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे मोटे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एकेडमी की क्लासेस। जी हाँ, अगर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th में अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर सारे विषयों की, सभी विषयों की एक धमाकेदार क्लासेस। तो ध्यान में रखेंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की आपको क्लासेस अब मिलने जा रही है। आप आने वाले नए सत्र में आप यहां पर शिक्षा IAS पर जुड़ करके आपने सभी आप क्या कर सकते हैं, अपने सभी कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अब तक आप लोग चाहे जहां भी पढ़े होंगे, चाहे जैसे भी पढ़े होंगे, यदि आप इस YouTube वीडियो पर पढ़ते हैं, इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखें, आज तक मेरा वादा है कि जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि आज तक मैं वादा करता हूं कि आज तक आपने विज्ञान ऐसा नहीं पढ़ा होगा, तो रियल में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान में रखिएगा। तो आज हम क्या करते हैं बच्चों, विज्ञान की शुरुआत करते हैं। और ये संघर्ष शिक्षा YouTube चैनल है, इस पर आप डेली शाम को 7 बजे आप क्लास पढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, सभी के लिए क्लासेस अलग अलग शेड्यूल की जाएंगी। 9वीं क्लास के लिए अलग होगा, 10वीं क्लास के लिए अलग, 11वीं क्लास के लिए अलग, 12वीं क्लास के लिए अलग। तो सारी क्लासेस के लिए अलग अलग शेड्यूल तय किया जाएगा। कितने बजे कौन सी क्लास चलेगी वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे कि आपको घबराना नहीं है, आपको बस हमारे साथ और इस YouTube चैनल के साथ आपको जुड़ करके पढ़ाई करनी है। तो ध्यान में रखेंगे कि आज से हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं अपने YouTube चैनल की। और आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे, ध्यान में रखिएगा, आपको अब ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर बैठ करके अपने एक छोटे से मोबाइल के माध्यम से, एक छोटे से एंड्रॉयड के माध्यम से आप अब अपनी सारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं, और वो भी एकदम शानदार तरीके से। आप जैसे चाहें, ऑफलाइन में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोर्स कभी कभी छूट जाता है, लेकिन ऑनलाइन में यहां पर इस माध्यम से अब आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और समझाने के मामले में तो यार ना, आपको पूरा का पूरा 100% 100% है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और आज से हम लोग, चूंकि हमने कहा कि हम लोग यहाँ पर विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो विज्ञान की ये हमारी क्लास होगी। तो ध्यान में रखेंगे कि ये विज्ञान की हमारी क्लास है। और हम लोग पहले हम बेसिक की बात करते हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्लास आपको जरूर देखना चाहिए कि ना, कि विज्ञान क्या है। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये चलता है कि सर, जैसे अगर आप लोगों को कोई टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स यही पढ़ाते हैं कि सर, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। वो लोग बस विज्ञान को वही समझाते हैं। दिस इज नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं है पूर्णतः। ध्यान में रखेंगे, विज्ञान का मतलब केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान का मतलब कुछ और होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं दोस्तों, विज्ञान। तो ध्यान में रखेंगे, विज्ञान क्या है, यानी आप इसकी इंग्लिश लिखते हैं साइंस। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि साइंस क्या है, फिर हम ये भी बात करेंगे कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी हम लोग पहले हम ये बात कर लेते हैं कि विज्ञान वास्तव में है क्या। देखिए, आप लोगों में से जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि अगर आपको मैं आपसे विज्ञान की परिभाषा पूछूंगा तो आप लोग खड़े होकर के तुरंत बताएंगे, सर, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मैं सारे विद्यार्थियों से यही पूछता हूं, जहां मैं पढ़ाता हूं, जहां जहां भी मैं पढ़ाता हूं, वहां मैं पूछता हूं कि अगर आप लोग कहते हैं कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो बता दो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि अब इसका मतलब हम क्या बताएं, सुसंगठित का मतलब क्या बताएं, क्रमबद्ध का मतलब क्या बताएं, यानी किसकी क्या मीनिंग बताएं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ध्यान में रखें, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस इतनी बात ध्यान में रखो बच्चों कि वो किसी भी चीज के बारे में हो, चाहे वो जीव विज्ञान के बारे में हो, रसायन विज्ञान के बारे में हो, भौतिक विज्ञान के बारे में हो, मानव के बारे में हो, मतलब इतिहास के बारे में हो, भूगोल के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो, वो विज्ञान ही है। किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना, सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी वस्तु, विषय या किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर लेना ही विज्ञान कहलाता है। तो अगर आपसे कोई अगर आज के बाद पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप धड़ल्ले से खड़े होइएगा और तुरंत बताइएगा, किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। क्या बोलोगे? आप बोलेंगे कि किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। व्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है।
ध्यान में रखेंगे बच्चों। आपसे अगर कोई पूछता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में बताओ, एक सेंटेंस में बताओ, छोटा सा बताओ, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। जैसे अगर एक मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरे पास हाँ यहां पर एक पेन है, आप थोड़ा सा सोचो और देखो, समझो इस बात को कि अगर ये पेन है, मैं इस पेन को निकाला और ऐसे मैंने किया, तो मैं सोच रहा हूं कि अच्छा ठीक है यार, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लिया, थोड़ा समझो इस बात को। मैंने ऐसे ओपन कर लिया, ये निकल गया यहां पर, और ये इसका रिफिल यहां पर हो गया, और फिर ये मुंडी इधर हो गई। अब देखो अगर मैं क्या करूं ना, मैं इसको ऐसे इसमें भर दूं, उल्टा भर दूं, इसमें ऐसे उल्टा भर दूं, देखो आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं उल्टा भर रहा हूं, और ऐसे मैं उल्टा भर करके मैं इसको बंद करूं, और ऐसे, और ये बंद करूं, तो देखो बंद पहले तो ठीक से नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत लगा। अब उसके बाद लिखने की बात आएगी तो लिख नहीं पाएंगे, और फिर कैप को अगर बंद करना होगा, ऐसे उल्टा बंद करेंगे तो नहीं बंद कर पाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं होता है, वो तोड़ फोड़ करके रिफिल खोल करके पता नहीं क्या क्या उसमें भरने लगते हैं, उल्टा सीधा भरने लगते हैं, उनको पता नहीं है। अब अगर ऐसे मैं कर रहा हूं तो आप लोग बोलेंगे अरे सर जी तू पागल है का, तो समझ में ना आवत का, ऐसे ना कही जाते हैं सर जी, एक ही रिफिलिया सोनी तू उल्टा भरे है, इधर ना इधर पेंदी है, तो ये क्या करेंगे आप इसको ऐसे सीधे भरिए। बोलिए बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये इसका सीधा क्रम है, तो यही है व्यवस्थित ज्ञान, यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से जान लेना, किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से जान लेना ही विज्ञान कहलाता है। ध्यान में रखेंगे। तो आज के बाद ये कभी मत कहिएगा कि विज्ञान का मतलब इतिहास भूगोल और विज्ञान का मतलब केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होता है, बल्कि विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त कर लेना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात यहां पर करें, यहां पर जैसे देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो कि पहले जैसे प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, है ना, और सभी जैसे आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सर्वाहार क्रांति, या फिर और चीजों को आप लोग सुने होंगे, फ्रांस की क्रांति। जब आप लोग सुनते हैं तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि वो युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और उस युद्ध में कितनी क्षति हुई, किस आधार पर क्षति हुई, कैसे क्या हुआ, उनका एक व्यवस्थित ज्ञान ही प्राप्त करना क्या है, विज्ञान है। विज्ञान का मतलब केवल इतना, विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान रसायन विज्ञान नहीं, वो भी एक विज्ञान है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे तो हाई स्कूल की किताब पर लिखा रहता है, जो सोशल होता है, सोशल की किताब पर लिखा होता है सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों वो भी एक विज्ञान है, उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वो सामाजिक विज्ञान है। इसी तरीके से अगर हम जिसमें किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे ये जीव है, मान लेते हैं कि मैं एक जीव हूं और मेरे बारे में अगर कुछ अध्ययन किया जा रहा, मतलब मेरे बारे में, जैसे मैं कैसे मेरे पेट में क्या है, कैसे चलता है, वो कैसे क्रिया करता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, अगर इन सब चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मैं जीव हूं, तो इसलिए ये अध्ययन हो गया जीव विज्ञान। लेकिन मैं अगर समाज में रहता हूं और मैं समाज में कोई चीज खरीदता हूं, बेचता हूं, आपको पढ़ाता हूं, इस तरीके से जीवन चला रहा हूं, इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक भी एक विज्ञान है, यानी इतिहास भी एक विज्ञान है, भूगोल भी एक विज्ञान है, नागरिक शास्त्र भी एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, जीव विज्ञान भी एक विज्ञान है, रसायन विज्ञान भी एक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान भी एक विज्ञान है। तो बच्चों ध्यान में रखो कि विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अगर मान लो आप दुकान करते हैं, तो दुकान करते हैं, या जैसे आप पहले, चलो एक चीज और बताते हैं, आपको समझ से जाएंगे आप लोग। मान लो किसी के यहां विवाह पड़ा है, तो क्या मनमानी ऐसे ही विवाह कर देते हैं, शादी ऐसे ही कर देते हैं मनमानी, क्या नहीं ना। शादी करने के लिए पहले तो दिखवारी होगी, एक व्यवस्थित ढंग से लड़के वाले लड़की के घर जाएंगे, कपड़ा उपड़ा पहन के एकदम ढंग से, फिर लड़की वाले लड़के के यहाँ आएंगे, आते ही नहीं आते, और वो भी ऐसे नहीं कि चड्डा फड्डा पहन के पहुंच जिए उनके घरे, ऐसे नहीं होता है, मतलब अच्छे से तैयार व्यार होकर के जाते हैं। फिर एक रस्म होता है, एक परंपरा होती है। अगर आप हिंदू धर्म से होंगे तो आपके हिंदू धर्म में कुछ परंपरा होगी, मुस्लिम धर्म से होंगे तो मुस्लिम धर्म में कुछ परंपरा है। मतलब आप सिख हैं, ईसाई हैं, जिस भी धर्म से संबंधित होंगे, आपके धर्म में शादी विवाह जब होता है तो उसमें एक परंपरा, एक रस्म चलता है, उसी के हिसाब से फिर शादियां होती है। ऐसा नहीं है कि मनमानी हो सकती है, तो मनमानी शादी नहीं होती है, तो वहां भी एक परंपरा है। तो विवाह की परंपरा क्या है, कैसे है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्योंकि वो समाज में हो रहा है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान।
इसी तरीके से इतिहास में यानी बहुत पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो क्यों घटी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, रूस की क्रांति क्यों हुई, सर्वहारी क्रांति क्यों हुई, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। अगर इन सब का अध्ययन करते हैं तो ये सब चीजें बीत गई हैं, तो बीती ही चीजों को इतिहास कहते हैं। और जब इन सब चीजों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं इतिहास। यानी ये इतिहास भी एक विज्ञान है, यानी अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना व्यवस्थित ढंग से, वो भी एक विज्ञान है। मतलब आप बस कुल मिला जुला करके आप ये समझो कि किसी भी चीज का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना, किसी भी चीज का एक सही ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। चलो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर अब देखोगी मैं विवाह की बात कर रहा था, तो विवाह में क्या होता है, पहले देखवारी होती है, खूब तैयार वैयार होकर के सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद 3-4 महीने साल भर का टाइम लेते हैं, 6 महीने साल भर का लोग, और फिर उसमें बाजा गाजा, शादी विवाह के लिए मंडप है ना, गाड़ियां बुक करनी होती है, फिर उसके बाद हलवाई को कहना है, फिर मिठाई बनवानी है, सब एक व्यवस्थित होता है नहीं होता है, तो वो एक व्यवस्थित है। तो किसी भी चीज का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का मतलब केवल जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान नहीं होता है बच्चों। विज्ञान का मतलब किसी भी चीज का व्यवस्थित ज्ञान करना, प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, वो कोई भी हो। इसीलिए हाई स्कूल की किताब पर लिखा होता है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर, इन सब का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो देखो, अगर आज से आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि विज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। चलो आगे अभी बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो बच्चों, अगर हमने लिखा विज्ञान, तो सबसे पहले ये देखो कि विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, वी और प्लस ज्ञान। तो ध्यान में रखो, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, वी प्लस ज्ञान। तो वी मतलब होता है विज्ञान, वी मतलब क्या होता है, वी प्लस ज्ञान, वी मतलब होता है विशिष्ट, तो आप इसको विशिष्ट लिखोगे, है ना, विशिष्ट। और ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान। तो किसी भी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर अंग्रेजी में डिफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो आप डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हो बच्चों इंग्लिश में। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बोल देना विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी आप क्या बोलोगे, ध्यान में रखो, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान में रखना, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना बच्चों, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप सीधे बोलना विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बात खत्म। और वो किसी भी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान हो सकता है। मोबाइल के बारे में भी अगर आपके पास विशिष्ट ज्ञान है, तो आप क्या होते हैं कि आप एक इंजीनियर हो जाते हैं, है ना, आप मोबाइल के इंजीनियर हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल के इंजीनियर हो गए हैं, तो मोबाइल के इंजीनियर का मतलब है कि वो मोबाइल के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज के बारे में अगर आप विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, मतलब अच्छी तरीके से व्यवस्थित ज्ञान रखते हैं, तो वो विज्ञान है, ध्यान में रखना। हम लोग आगे बात करें तो यहां पर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर एक शब्द है आपके समक्ष आया हुआ था, साइंस। साइंस का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। किससे हुई है, इसकी जैसे हम लोगों की मम्मी, हम लोगों को जन्म देने वाले कौन है, हमारे माता पिता हैं, वैसे ही साइंस को जन्म देने वाला कौन है, साइंटिया है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जैसे हम लोगों को, हमें, आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं, हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, वैसे ही विज्ञान को, साइंस को जन्म देने वाला कौन है, साइंटिया है। तो ध्यान में रखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान में रखिएगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति, ध्यान में रखेंगे, साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, साइंटिया से हुई है ना, ध्यान में रखना भाई। हम लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है, हमारे माता पिता से। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंटिया से हुई है। दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। हम लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है, हमारे माता पिता से। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंटिया से हुई है। तो साइंटिया
जो है साइंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये साइंटिया का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों में से बच्चों किन्हीं को दिक्कत हो तो वो लोग ध्यान में रखना, इसको आप चाहोगे तो लिख सकते हो, ध्यान में रख लेना। देखो इसको कैसे करो, यहां पर देखो साइंटिया का मतलब क्या होता है। साइंटिया का मतलब होता है बच्चों, अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, आप लोग यहां पर देखो तो आप लोगों को मैं बता देता हूं साइंटिया का मतलब क्या होता है। साइंटिया, ठीक है, तो साइंटिया देखो, साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। तो ध्यान में रखेंगे, आप बोलेंगे साइंटिया का अर्थ है, साइंटिया का अर्थ है टू नो। क्या होता है भाई? टू नो, KNOW, टू नो। या हिंदी में अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे जानना होता है, जानना होता है। पहले तो बात मेरी ध्यान से समझने का प्रयास करो बच्चों। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंस की मम्मी कौन है? अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि साइंस की मम्मी कौन है, मम्मी मम्मी, तो ध्यान में रखेंगे साइंस की मम्मी कौन है? साइंटिया है, क्योंकि साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। ठीक है, मम्मी का मतलब साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। अब साइंटिया का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो साइंटिया का अर्थ होता है यहां पर टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। यानी देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करो। किसी चीज को जानोगे तभी तो उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। जब जानोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बोलो बोलो बोलो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब किसी चीज को बच्चों आप जानोगे तभी तो आपको उससे ज्ञान प्राप्त होगा। अगर जानोगे ही नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो जानोगे तभी तो व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होगा, और जब व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होगा तो उसी को तो विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान में रखना, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हमने क्या कहा? विज्ञान का मतलब ही होता है विशिष्ट ज्ञान। अगर किसी चीज को जानेंगे तभी तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा, और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा तो विज्ञान हो गया। तो विज्ञान का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है, और साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट में यस सर लिखना। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर कमेंट करना इस चैनल के नीचे, और हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखो अगली बात अगर हम करें बच्चों, तो ध्यान में रखो कि बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साइंस मतलब विज्ञान पढ़ाते हैं। तो विज्ञान को हम जब पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, बट मैं पढ़ाता हूं तो आपको कैसे पढ़ाता हूं वो आपको बताता हूं, ध्यान में रखिएगा। मैं जब विज्ञान को पढ़ाता हूं तो विज्ञान को दो भागों में बांट करके पढ़ाता हूं। पहला है आपके लिए, जो पहला विज्ञान की शाखा हम जो पढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल साइंस। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल। ध्यान में रखो, मेरे साथ साथ आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल साइंस। विज्ञान को हम सब पढ़ाते हैं तो दो भागों में बांट करके पढ़ाते हैं। पहला हो गया हमारा फंडामेंटल साइंस, और दूसरा हो गया हमारा अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस, SCIENC। ध्यान में रखो अप्लाइड साइंस। बच्चों ध्यान में रखो कि फंडामेंटल साइंस अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा। देखो बहुत सारे टीचर्स आपको क्या करते हैं, मैक्सिमम टीचर्स जो है वो फंडामेंटल साइंस पढ़ाते हैं, अप्लाइड साइंस पर फोकस कम करते हैं। जबकि आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में अप्लाइड साइंस भी आता है और फंडामेंटल साइंस भी आता है। और यही चीज है कि जब आप सिर्फ एक चीज सीखे होते हैं और दूसरी चीज नहीं सीखे होते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। भाई जब दोनों टीचर सिखाएगा तभी तो ज्यादा समझ में आएगा। आपने सिर्फ एक चीज को समझा है, दूसरी चीज को समझा नहीं है। जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं फंडामेंटल साइंस में, ज्यादातर आप लोगों को पढ़ा देंगे कि जैसे अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों होती है? तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि सर उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए हरे होते हैं। लेकिन ध्यान में रखो फिजिक्स साथ में कुछ और भी कहता है ना। अप्लाइड, जैसे आप लोगों को जान करके शायद आश्चर्य होगा कि सूर्य जो है जब उगता है आसमान में, जब उगता है तो निकलने से 2 मिनट पहले ही हमको दिखाई देने लगता है। अरे यार मजे की बात है, मतलब सूर्य छिपा रहता है, निकला नहीं रहता है, तभी दिखाई देने लगता है। ऐसा कभी होता है क्या? अगर हम कहीं घुसूर जाए, छिप जाए, तो क्या हमको देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे ना। अगर यहां पर कुछ हम लगा दे ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन सोचो कि सूर्य क्या करता है, सूर्य निकलता है फिर भी 2 मिनट पहले हम लोग देख लेते हैं उसको। वाह कितनी अच्छी बात।
और मजे की बात बताएं, सूर्य जब डूब जाता है ना, अस्त हो जाता है ना, जब छिप जाता है ना, तब भी हम 2 मिनट तक उसको देखते रहते हैं। 2 मिनट तक हमें पता चलता रहता है। सोचो कैसे, ये है अप्लाइड साइंस बच्चों। जब तक अप्लाइड साइंस नहीं समझोगे ना, तब तक फंडामेंटल साइंस आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए बच्चों फंडामेंटल साइंस समझना है तो अप्लाइड साइंस जरूर आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपको क्या करते हैं, फंडामेंटल साइंस पढ़ा देते हैं, मूलभूत विज्ञान पढ़ा देते हैं, लेकिन अनुप्रयोग विज्ञान नहीं पढ़ाते। तो इसकी हिंदी आप लोग लिख लेना, हिंदी इसको बोलते हैं मूलभूत, मूलभूत या फिर आधारभूत, आधारभूत विज्ञान। तो ध्यान में रखो, ये है आधारभूत विज्ञान है, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास जो है फंडामेंटल साइंस को हम आधारभूत विज्ञान कहते हैं, और अप्लाइड साइंस को हम अनुप्रयोग विज्ञान कहते हैं, अनुप्रयोग विज्ञान कहते हैं, अनुप्रयोग विज्ञान। ज्यादातर टीचर हमने आपको बताया कि क्या पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं फंडामेंटल साइंस, लेकिन उनको दोनों पढ़ाना चाहिए। और आपको जब तक दोनों समझ में नहीं आएगा तब तक आपका विज्ञान बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा विज्ञान करने के लिए आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस दोनों। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, फंडामेंटल साइंस वो होता है जो क्या करते हैं, जो है तो है, जैसे सूर्य का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, सूर्य से पृथ्वी का दूरी इतनी है, बस है तो है, खत्म बात, है ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है, या जो भी चीजें है तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, है तो है। लेकिन अप्लाइड साइंस में क्या होता है वो सुनिएगा। अप्लाइड साइंस में ये होता है कि अभी हमने थोड़े से पहले बताया कि सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले हमें क्यों दिखाई देने लगता है, मतलब उगा नहीं है फिर भी 2 मिनट पहले दिखाई देने लगा। वाह यार, सोचो। और मछली को जब पकड़ते हैं ना, मछली को भाला मारते हैं ना, तो भाला मारने के क्रम में ध्यान में रखिएगा कहां मारते हैं, आपको पता है, उसकी पूंछ पर मारते हैं। जब पूंछ पर मारेंगे तब जाकर के मुंडी पर लगेगी। ऐसा क्या कि मुंडी पर मारते हैं तब जाकर के पूंछ पे लगेगी, है ना। ये सब सारे चीजें बड़े काम की हैं। जैसे दूसरी बात देखो, जैसे अप्लाइड साइंस में, अनुप्रयोग विज्ञान में हम और क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम किसी दो बर्तन के पानी को, 2 बर्तन का ट्रे लें, एक में गर्म पानी रखें और एक में ठंडा पानी रखें, और दोनों को ही फ्रीज में रख दें, तो सबसे पहले बर्फ में बदलेगा कौन, ओहो, बर्फ में बदलेगा कौन भाई, बर्फ में बदलेगा कौन। तो ये जरूरी चीज है आपको जानना बच्चों कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन बदलेगा। अब आप लोग बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि सर ठंडा पानी जल्दी बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ बन जाएगा, लेकिन नहीं बाबू, गर्म पानी जल्दी बर्फ में बदल जाएगा और ठंडा पानी जल्दी बर्फ में नहीं बदलेगा। अगर 2 हम पानी का ट्रे ले लेते हैं, 2 गिलास में पानी ले लेते हैं, 1 गिलास में गर्म पानी लेते हैं, 1 गिलास में ठंडा पानी लेते हैं, तो गर्म वाला पानी जब हम क्या करेंगे, फ्रीज में रखेंगे, और ठंडा वाले पानी को भी फ्रीज में रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो हम देखेंगे कि गर्म वाला पानी जो है वो जल्दी से बर्फ में बदल जाएगा और ठंडा वाला पानी बर्फ में नहीं बदलेगा। बात समझ आ रही है? ओ माय गॉड, क्यों गर्म वाला पानी जल्दी से बर्फ में बदल जाता है, ठंडा वाला नहीं बदलता है? यह है अनुप्रयोग विज्ञान। जब जानोगे बच्चों तब सीखोगे आप। विज्ञान का मतलब यही है कि विज्ञान का मतलब है कि चीजों को सीखो। विज्ञान का मतलब यह नहीं है कि जो आए सवाल दिए, सवाल लगाए और निकल गए। विज्ञान का मतलब सवाल आना ही चाहिए, साथ ही साथ अनुप्रयोग क्यों ऐसा हो रहा है वो भी जानो, तब जाकर के आप सही मायने में विज्ञान पढ़ रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको चूना दिया जा रहा है, चूरन दिया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखो। तो विज्ञान का मतलब क्या है कि बच्चों विज्ञान हम आपको दोनों यहां पढ़ाएंगे, आपको दोनों विज्ञान पढ़ना है, वो एक फंडामेंटल साइंस और दूसरा अप्लाइड साइंस। यहां पर आप दोनों विज्ञान पढ़ेंगे, फंडामेंटल और अप्लाइड साइंस दोनों पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर हम लोग फंडामेंटल और अप्लाइड साइंस हम दोनों जब यहां पर पढ़ेंगे तो हमारे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है और फंडामेंटल साइंस का मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का उपयोग कैसे पढ़ेंगे। और 50-50% या 60-40% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर दोनों पढ़ेंगे तभी आपका विज्ञान बहुत अच्छा होगा। अगर आप दोनों नहीं पढ़ेंगे तो आपका विज्ञान अच्छा नहीं होगा। चलते चलते बच्चों, हम आप लोगों को आज की क्लास के लिए हम आपको बता देते हैं कि डेली हम लोग 7 बजे, अभी मतलब आज शाम को हम 7 बजे पढ़ेंगे।
कल से हम आप लोगों को, आज शाम को ही या फिर कल हम आप लोगों को एकदम टाइमिंग, पूरी की पूरी टाइमिंग बता देंगे, कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और चलते चलते हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो चलो अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, ये यहां पर मैं सिर्फ इसको बता देता हूं, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। तो बच्चों तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, ये जानने के लिए आप ध्यान में रखो कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। देखो यहां पर ध्यान से सुनिएगा भाई, तत्व वो होते हैं ना जब कोई अकेला हो, एक ही बड़का रहे। अभी तो हम इसको और मजेदार तरीके से बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए एकदम सिंपल तरीके से समझ लो। तत्व किसे कहते हैं, जब एक ही बड़का रहे या एक ही बड़का एक ही छोटका रहे तो वो तत्व कहलाता है। जैसे देखो यहां पर ये हाइड्रोजन है, H हमने लिखा और ये बड़का अक्षर में लिखा, ये क्या है, तत्व है। दूसरा देखो He लिखा, ये क्या है, हीलियम है, ये भी एक तत्व है, क्योंकि एक बड़का एक छोटका। आगे देखो, अगर हमने लिखा C, कार्बन लिखा, तो कार्बन भी तत्व है क्योंकि एक बड़का है। तो जब एक बड़का रहेगा, एक बड़का रहेगा तो तत्व कहलाएगा। ओकरे साथे छोटका चाहे जितना मन उतना हो जाए, ऊपर पड़ जाए, हमसे कौनो ना मतलब है ना। हमको बस ये बात ध्यान में रखना है कि एक बड़का रहेगा तो तत्व कहलाएगा, बाकी छोटका चाहे जैठे मन तैठे रहे। तो एक यहां बड़का, एक यहां बड़का, एक यहां बड़का, है ना। आगे देखो यहां पर अगर बच्चों हम लोग यहां पर लिख दिए Fe, फेरस, तो ये भी क्या है, तत्व है। जहां पर एक बड़का देखना वो तत्व कहलाएगा। बात समझ में आ रही, एक बड़का तत्व है। लेकिन बच्चों दो बड़का बड़का हो जाएंगे, अगर दो ठे बड़का बड़का आ जाए तो यौगिक हो जाएगा। जैसे देखो NaCl, तो देखो बच्चों यहां पर N एक बड़का बा और एक C बड़का बा, तो जब दो ठे बड़का बड़का हो जाए तो क्या हो जाएगा, यौगिक। जब दो ठे बड़का बड़का हो जाएंगे, तीन ठे बड़का बड़का हो जाएंगे, चार ठे बड़का बड़का हो जाएंगे, चाहे जितना मन उतना हो जाए, बड़का बड़का ढेर हो जाए तब यौगिक कहलाएगा। जैसे देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूं बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं NaOH, है ना, तो यहां पर देखो, यहां पर कितने बड़के बड़के, N एक बड़का, O एक बड़का, H एक बड़का, तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां लिख दिया Cl, तो बताओ ये यौगिक है कि तत्व है ना। कमेंट करके बताओ मुझे कि यौगिक है कि तत्व है। तो देखो ये एक बड़का है और ये L वाला तो स्मॉल वाला लिखा गया, छोटा वाला लिखा गया अक्षर में, तो ये यौगिक, ये क्या है, तत्व है। जब एक का बड़का रहे तो तत्व होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, एक ही बड़का रहेगा तो तत्व रहेगा, और दो ही बड़का बड़का दिख चाहिए तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। बात सुना रही है, ठीक है। जैसे अगर एक देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इधर देखो आप लोग, जैसे अगर मैं बच्चों लिख दिया, जैसे अगर मैंने लिख दिया H2SO4, तो आपसे मैंने पूछा कि ये क्या है, यौगिक है कि तत्व है। तो देखो एक के बड़का हाइड्रोजन बा, एक के बड़का यस वाला बा, सल्फर बा, एक के बड़का ऑक्सीजन बाटे, तो अब ये तत्व है कि यौगिक है। तो आप बोलेंगे कि सर ये यौगिक है, क्यों, क्योंकि ये मन तीन ठे बड़का बड़का बा, अलग अलग, ठीक है। और यहां पर देखो सब एक एक ठे बड़का बड़का, तो जब एक ठे बड़का रहे तो तत्व है, और जब दो ठे बड़का बड़का हो जाए, तीन ठे बड़का बड़का हो जाए तो यौगिक। अब बोलो बात मेरी समझ में आई या फिर नहीं आई। अगर आ गई हो तो आप जल्दी से वीडियोस को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और वो मतलब जो भी आपको भेजना है वो भेज दीजिएगा। और आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे लाइव क्लास। तो बच्चों आप तैयार रहना, हम आएंगे 7 बजे लाइव क्लास, प्रॉमिस करते हैं 7 बजे आएंगे लाइव क्लास आपको पढ़ाने के लिए। तो अब हमें जाना है विद्यालय, तो दीजिए हमें इजाजत, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।